नमस्कार, शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुधीर सक्सेना और शख्सियत में बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं उज्जैनी स्थित आयुष्मान भव न्यास एवं शोध संस्थान के संस्थापक संचालक श्री अरुण ऋषि स्वर्गीय। अरुण जी, आपने पिछले कुछ वर्षों से अपने न्यास के जरिए लोगों को निरोग और स्वस्थ बनाने का एक मिशनरी अभियान छेड़ रखा है, जिसमें आप अपना पूर्णकालिक कार्यकर्ता की हैसियत से कहें या एक समाज सेवी की हैसियत से कहें, आप ये अभियान को गति दे रहे हैं लगातार। और पूरे भारत में आपने कई शिविर आयोजित किए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपने अच्छा खासा एक नाम और एक पहचान अर्जित की है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद क्या वजह है कि आप इस दिशा में प्रवृत्त हुए? क्या इसके पीछे कोई आकस्मिक घटनाक्रम था, कोई प्रसंग था, या आप बहुत बचपन से इस दिशा में सोच रहे थे? नहीं, सब क्या हुआ था, इसके पीछे घटना थी कि आज से 5-6 साल पहले 96-97 में हम लोग एक डिबेट कर रहे थे कि 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। मोंटेक सिंह आलूवालिया उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे। मैंने उनको एक लेटर लिखा कि सर मैं एक उद्योगपति हूँ, पिछले हम लोग हमारी कंपनी क्या खोती क्या पाती जानने के लिए हम लोग 4-5 साल की बैलेंस शीट स्टडी कर लेते हैं। तो काइंडली सेंड मी द बैलेंस शीट्स ऑफ माय नेशन सो दैट वी कैन कंक्लूड कि व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड व्हाट वी अचीव। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने तो पेपर्स भेजे नहीं, लेकिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपने जुगाड़ से अपने पेपर्स लिए और उसमें यह देखा कि 96-97 में हम लोगों के यहाँ जो बैलेंस शीट थी उसमें हमारे दो हेड होते हैं, एक तो रिसिप्ट साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, आय और व्यय। तो आय जो थी हमारी 97,310 करोड़ थी। इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स सब मिला के 97,310 करोड़ हमने इनकम ली थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हिट बात यह थी कि आमदनी 98 थी और खर्चा रुपया था। 1,62,320 करोड़ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो 1.5 गुने से भी ज्यादा। हाँ, 1.5 गुने, मतलब वही आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बात की लोगों से कि सर हम 8 आने इकट्ठा कर रहे हैं और 1 रुपया फूक रहे हैं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ काम है। ये तो सारे मशीनरी लगी हुई है, तो और ये सारी IISU में सारा पैसा जा रहा है, हम कैसे डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं और ये सारी तनख्वाह बंगलों में बढ़ जाता है। तो दूसरी क्या थी, व्यय का जो हमारी साइड थी एक्सपेंडिचर की, उसमें हमारे खर्चे के हेड में सबसे बड़ा जो बर्डन था वो था 60,000 करोड़ इनकम आपका इंटरेस्ट का, ब्याज का। सेकंड लार्जेस्ट हेड था सिक्योरिटी, वो 30,000 करोड़ था और बाकी सब छोटे मोटे खर्चे थे। तो मेरे कहा साहब ये 60,000 करोड़ यदि ब्याज है तो मूलधन कितना हुआ? तो पता चला कि उस समय भारत पे 7,20,000 करोड़ का कर्जा था। तो मैंने उनको कहा कि सर हम ये कंक्लूड कर लें कि 50वें साल में भारत के हर आदमी को आपने 7-7 हज़ार रुपये का कर्जदार बना दिया है और हमारे एक मोक्ष की कल्पना है कि जब हम मरें तो हम पे किसी का कर्जा बाकी नहीं होना चाहिए। तो भारत के किसी भी आदमी को मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। जब भी वो मरेगा उसको गाय बैल बकरी बन के आना पड़ेगा और कट के एक्सपोर्ट होना पड़ेगा, किसी न किसी योनि में जन्म लेने का वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक 42,000 रुपये का चेक बना के और एक लेटर भेजा कि सर ये चेक मेरी तरफ से हमारे 6 परिवार के मेंबर है, मेरे फादर मदर, 7,000 प्रति परिवार। तो हम 42,000 रुपया देके आपको एक नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमने हमारे देश का कर्जा चुका दिया, अब आपके आगे की आप जानना। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफी उसको अप्रिशिएट किया, बोले ऋषि साहब एक मिशन बनाओ और आप हमको 100 करोड़ चेक ला दो 7-7 हज़ार रुपए के। कारण क्या हो रहा है कि हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। ये जो 60,000 करोड़ हम ब्याज चुका रहे हैं वो चुकाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए हम उधार लेके फिर चुका रहे हैं। कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की दर से 1,000 रुपए का कर्ज का मीटर बढ़ रहा है। तो उसी दिन मैंने सोचा कि साहब कुछ तो भी किया जाए और मैंने आई हैव टेकन माय रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस और ये ट्रस्ट बना दिया। अच्छा, ये जो ट्रस्ट है हमारा दुनिया का पहला ट्रस्ट है जो सिर्फ लोगों का ट्रस्ट एकत्रित करता है, धन नहीं। जनरली लोगों का विश्वास और भरोसा अर्जित करते हैं, ना कि धन या कोई और चीज। तो अब इसमें क्या होता है कि साहब हमने 4 सालों में 4-5 साल हो गए इस बात को, तो अभी हम लोगों ने पूरा 5 साल में इतना ट्रस्ट गैदर कर लिया कि इस साल हमारे पे 10 लाख करोड़ का कर्जा है। तो अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रपोजल भेजा था, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है कि ये 10 लाख करोड़ का कर्जा हम आपका 1 साल में चुकाने के लिए तैयार है। तो उसके लिए हमारी 2 शर्तें हैं। एक शर्त है कि एवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स। इंडिया में आप इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, कारण अमेरिका में, कोरिया में, जर्मनी में वो लोग जब इनकम टैक्स चार्ज करते हैं तो जब आदमी 58 साल का हो जाता है तो जो टैक्स पेयर होता है उसको सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलती है कि आपने पूरी जिंदगी देश को कमा के दिया, बुढ़ापे में देश की जवाबदारी कि आपके बुढ़ापे 2,000-3,000 डॉलर अच्छी लमसम अमाउंट मिलता है। तो वो मिलता था। तो आप लेने का काम कर रहे हो देने। अच्छा, 16 रुपए लीटर का पेट्रोल आप 36-40 रुपए में बेच रहे हो। तो हमारे मालवा में कहावत है कि जिको राजा व्यापारी उकी प्रजा भिखारी। तो हमने कहा कि साहब हम 90,000 करोड़ ब्याज भर रहे हैं और 30-40 हज़ार करोड़ इनकम टैक्स में आ रहा है। तो यदि हम आपके 10 लाख करोड़ का कर्जा चुका दें तो 40,000 की न भी मिले तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 नंबर 2 नंबर अपने आप खत्म हो जाएगा।
और उसके लिए पूरा प्रपोजल बना के दिया, लेकिन आज तक तो हम लोगों ने इस पे किताब भी लिखी कि कैसे बने मेरा भारत महान, और इसमें वो जो लेटर की कॉपियां हैं वो सब इसके अंदर इंक्लोज्ड है, पूरा प्रपोजल दिया। अरुण जी, ये तो हुई भारत की वित्तीय स्थिति को लेकर आपकी चिंता और उससे मुक्ति पाने के लिए आप जो उपाय करना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन आपने अपने ट्रस्ट के जरिए स्वस्थ रहने के लिए ताली बजाने की जो प्रथा विकसित की है, बिल्कुल सही बात है। आजकल कई परिपाटियां चल रही है, आर्ट ऑफ लिविंग है, रेकी है, फेंग शुई है, प्रणाली है, योग की प्रणाली है, बाबा रामदेव अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आपने सिर्फ 15 सेकंड ताली बजाकर निरोग रहने की जो परिपाटी विकसित की है उसके बारे में हम चाहते हैं बहुत संक्षेप में हमें बताएं, ताकि हमारे दर्शक उससे लाभान्वित हो सके। तो सर इसमें क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ जी। तो जो इतने लाख का करोड़ का कर्जा है कैसे चुकेगा, तो 1000 करोड़ रुपए रोज का हमारे मेडिकल बिल है जी। तो हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि एक दवा निराली, सिर्फ 15 सेकंड की ताली जी। तो इसमें हमारा क्या कहना है कि 15 सेकंड रोज ताली बजा ले। कैसे बजाना हम आपको सिखा देंगे। और नहाते समय जो झावा होता है इससे पैर के तलवे पत्थरों से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ कर ले। आदमी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ सकता, उसकी आंखें 100 साल देखेंगे, कान 100 साल सुनेंगे, बुढ़ापा कभी आ नहीं सकता। अब ये बड़ी मजाक की बात लगती है, क्या 15 सेकंड ताली बजा लो। नहीं, हम ये और जानना चाहेंगे इसमें, और जो हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी, ताली बजाने की क्या कोई विशेष शैली है या किसी भी तरह से ताली बजाने से उसका फायदा होगा? हम चाहेंगे उसको बिल्कुल बता देंगे, आप थोड़ा सा एक बार डेमोंस्ट्रेशन करके। तो सर ताली बजाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ताली बजाएं आपके पैर के नीचे जूता होना चाहिए, चप्पल होना चाहिए, स्लीपर होना चाहिए। यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्ट। आपको नंगे पांव नहीं होना चाहिए। नंगे पांव हमारे कुचालक बीच में, धरती और आपके पांव के बीच कुचालक होना चाहिए, या आसन हो, कुछ भी हो, ठीक है। हाथ ऑयली होना चाहिए जी जी। कारण इसमें क्या होता है, फैट बहुत जल्दी रिलीज होता है, वजन कम करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरकीब नहीं है। तो अगर आपने बगैर ऑयली करके इसको बजाया तो हाथ फटना चालू हो जाएंगे। तो सिर में तेल होता तो ये कर ले, एक हाथ बूंद तेल ले ले, इस तरह से लगा ले। कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, एनी ऑयल ये ले लें आप। फिर ये जो फिंगर है फर्स्ट वाली, ये बीच वाला गड्ढा है, इस पे आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस। 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 5 5 5 5 करके आप कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही ताली खत्म हो, ये बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा, कम से कम नंबर तो नहीं बढ़ेगा, इतना काम जरूर हो जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम ताली बजाएं, हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो आप आपके शरीर से कौन से संकट दूर करना चाहते हो उसके ऊपर सोचें। आपको डायबिटीज है, बोले मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए, किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी है। सिर्फ इसी शैली से ताली बजाने से ही समस्त रोगों का उपचार होगा या उसकी अलग अलग पद्धतियां? नहीं नहीं, एक ही ताली, एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। अच्छा, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि आपको कोई दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो, ये साइनस के पॉइंट है, इसको दबा लो। तो कबीर दास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो 2 काम में करना है कि एक तो पैर के तलवे रगड़ के साफ करना है, और दूसरा 15 सेकंड की ताली बजानी है। तो ये तो हो गई एक बात। ताली बजाने और झावा पत्थर रगड़ने से इम्यून सिस्टम पावरफुल है। कितने दिनों में फायदा हो सकता है? मैंने तत्काल देखने लगेगा? नहीं, इसका सर साइंटिफिक हम लोगों ने एम्स में करके बताया था डॉक्टर्स को कि आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा ले। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती है, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स, इनका काउंट ले लें एंड स्टार्ट क्लैपिंग फ्रॉम टुमारो एंड रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ। और महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लें, यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये आपको मिल जाएगा। और इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो आपका बीमारी आपको कोई लग नहीं सकती। अच्छा, ये तो एक विधा हो गई। हमारे एक शेर है कि सिर्फ नमाज अता करने से ही दुआएं कबूल नहीं होती, खुदा अमाल पे भी निगाह रखता है, खुदा आपके कर्मों पे भी तो निगाह रखेगा। तो ताली और ये 2 काम, ये आइडिया कहां से आया मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जानवर नंगे पैर चलते हैं तो नाली का पानी पी लेते हैं, कचरा वचरा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते तो बीमार नहीं पड़ते, कारण उनका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। हमारे था कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और वहां जाके आरती कर लो। लेकिन उसके बाद सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट, चाय, कॉफी पीता है? तो हमको क्यों आवश्यकता है? तो मेरा नाम अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज किया गया है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 26 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं। तो ये जो हमारी 2-2 घंटे की वर्कशॉप्स होती है, इन प्रोडक्ट के बगैर कैसे जीना वो हम सिखाते हैं, कारण ये सारे अप्राकृतिक साधन है, इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो। आपके शिविर की अवधि प्रायः कितने दिन? ये 2 घंटे की होती है। नहीं, सिर्फ एक दिन में 2 घंटे का शिविर, और ये कपल्स में होना चाहिए। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आपने जो है हिंदुस्तान के कई प्रमुख घरानों और प्रमुख कंपनियों ONGC, NTPC, NHPC, NHDC, हिंडाल्को, नाल्को, गेल, अन्य 27 बड़ी कंपनी हमारी सेवाएं ले रही हैं। और आपको विभिन्न विधानसभाओं में भी आमंत्रित बिल्कुल किया गया। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, उसके
क्या रिस्पांस मिला आपको वहां पर जाकर और लोगों ने क्या प्रतिसाद दिया इसके बारे में? सर सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हम विधानसभा का मानेंगे। उस दिन पत्रकार कई पेपरों में छपा कि विधानसभा की इतिहास पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे प्रतिनिधि शांति से बैठ के अरुण ऋषि जी के एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे और जो हम बताए जा रहे थे उसको चीज, कारण ये हर मानव के काम की चीजें हैं। तो ये क्या हो रहा है कि रिस्पांस हमको अभी जैसे वहां से निकले तो हमारे वन मंत्री जी जो थे उन्होंने हमारे को वन मेले में इनवाइट कर लिया, उसके बाद हमको छिंदवाड़ा ले गए और कई दूसरे लोगों को भी फोन आ रहे हैं कि साहब हमारे इस क्षेत्र में आइए, इस क्षेत्र में आइए। तो हम लोग 18 दिन घूमने का ही काम करते हैं। तो आप कहीं पे भी हमको बुला के 200 कपल्स या 250 कपल्स आप कहीं पे भी इकट्ठी कर दें, वहां के हम लोग आपकी वर्कशॉप कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो क्या होता है कि हमारे जो ट्रस्ट का खर्चा है 40 से 50 हजार रुपए महीने का है, तो हम लोग 11,000 रुपए इस ट्रस्ट के लिए लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 500 लोग हैं तो 20 रुपए पर पर्सन में ये शिविर का ऑर्गेनाइज हो गया। अगर 1000 लोगों का कार्यक्रम है तो 11 रुपए में हो गया। तो वो 11 रुपए उसी जिसको ताली सीखेगा वो गुरु दक्षिणा अपनी जेब से देगा, कारण उसको फिर वो लागू नहीं होगी। तो वो हमारे ट्रस्ट का खर्चा, तो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। अभी तक लगभग कितनी कंपनियां और कितने कॉर्पोरेट वर्क? सर अभी 90-900 से ऊपर शिविर हम लोग कर चुके हैं जी। और 27 कंपनियां हमारी ऑलरेडी सेवाएं ले रही हैं। तो उसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल ये तो है। उसके बाद रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जी। तो बहुत सारे इन्हें तो महीने में 18 दिन घूमते ही हैं। तो रोज नई नई जगह नए नए लोग इन शिविरों को करते हैं। फिलहाल आयुष्मान भव ट्रस्ट का मुख्य कार्य यही है, इससे इतर भी कुछ काम किया नहीं, बस अभी तो यही काम है। कारण क्या है सर, ये जो 10 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं इसको हम लोगों ने इकोनॉमी के साथ जोड़ा कि हम 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, हमने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इट इज वेरी पुअरली मैनेज्ड। क्यों कि 10 प्रोडक्ट में हम लोग 2000 करोड़ रुपए रोज वेस्ट कर रहे हैं। 450 करोड़ रुपए में हम 8 बजे के पहले आग लगा देते हैं। टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, फिर 8 बजे से आपका अभियान ये कि कृत्रिम चीजों से मुक्ति पाई जाए, अब बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर वापसी। जी जी। और तो इस प्रसंग वैसे जिज्ञासा भी उभरती है कि हाँ। आपके जीवन का अभीष्ट या मिशन क्या है? सर, हाउ टू मेक इंडिया डेप्ट फ्री, भारत, हाउ टू मेक इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर को मतलब एक नास्ट्राडामस की प्रेडिक्शन थी कि भारत विश्व का सिरमौर होगा 2006 में। तो वो मेरी कल्पना है कि एक साल भी अगर भारत के लोग 50% लोग मेरे को फॉलो कर लें तो वी कैन टेक इंडिया ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप आश्वस्त हैं कि आप जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो एक दिन सफल होगा और इस देश का नाम रोशन सिर्फ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यहाँ के सभी लोग सुंदर, स्वस्थ और निरोग होंगे। ये यहाँ के नहीं, पूरे विश्व के। जी हाँ। हमारी शुभकामनाएं अरुण जी आपके साथ में। हम चाहेंगे कि आपका ट्रस्ट आयुष्मान भव न सिर्फ भारत में बल्कि समस्त विश्व में आपकी परिपाटी, आपकी जो पद्धति है उसको लेके आगे बढ़े और आपका अभीष्ट सिद्ध हो। बहुत बहुत सर मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आपके दर्शक लोग अगर ये चाहें शिविर को लगवाना तो आपके माध्यम से शिविर को कराने में हमारी मदद करें। शख्सियत में अभी हमारे साथ